पहले दिन के हालात मैं बता रही थी, फिर रात को इमरान ने बताया कि एक मुलाकात ने सब बदल दिया, हालात बदल दिए, वाकयात बदल दिए, जज्बात भी बदल दिए। तो आपको क्या वो बदले हुए जज्बात में कुछ अच्छी जो कह लें नवीद लेकर आ रहे हैं ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर? अच्छा, एक बात तो सिर्फ आप मुझे पहले बताएं कि जो इलेक्शन से पहले हम जो बातें डिस्कस करते थे, आप भी आपस में पीपल्स पार्टी की और नून लीग की बड़ी नोक झोंक होती थी और बड़ी आपस में चोंचें लड़ती थी, तो परेशान होते थे कि ये क्या हो गया। वही बात है। क्या उस वक्त जब मैं कहता था कि ये सारा एक शेयर लेना जाहिर है और ये बाद में देखिएगा ये सारे इकट्ठे होंगे, तो आज वो इकट्ठे हैं। और जैसा कि हम पहले भी देखते थे, चूंकि असल में ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई गैब की खबर आती है, क्योंकि ये सारे करतूत 30-40 साल से हम देख रहे हैं ये सारे, ठीक है, कि ये किस तरह से ये तमाशा लगता है। और फिर इलेक्शन होते हैं और फिर इलेक्शन में जाहिर है ये पावर शेयरिंग होती है, इन्होंने अपना अपना हिस्सा वसूल करना है। और मेरा ख्याल है पूरे का पूरा उसी तरह से जैसा कि इन्होंने सोचा था और जिस तरह से इनको सपोर्ट मिली और जिस तरह से इनको लेवल प्लेइंग फील्ड इनको इनके लिए मिली, जिस तरह से और उसी के मुताबिक हो रहा है। और ये देख लें आप जिक्र कर रहे थे, वैसे थोड़ा सा तज़किरा करूं, आप जिक्र कर रहे थे अभी कि जी मरियम नवाज के लिए पहली वजीर आला खातून जो है ना वो बनने का मौका आगे बन रहा है जी। और मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प सी बात है, एक और खातून वजीर आला बनने का भी मौका बन रहा था, लेकिन वो बीच में ही फिर रह गया। सिंध से भी एक ताकतवर ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे भी वजीर आला बनाया जाए। तो फिर बड़ों ने समझाया और उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा काम है जो मुराद अली शाह नहीं करके देते, तो ऐसे ही बिला वजह नैब के केस पड़ेंगे बाद में ये, और वो मामला उधर ही रह गया। फिर समझाया गया कि नहीं ऐसे ही ठीक है। और वैसे भी उन्होंने वो एक और भी उन्होंने कहा कि इतना लंबा सेटअप चलना नहीं है, इसलिए जरा फिलहाल देखो। ओके ठीक है। प्रोफेसर साहब, एक तो इनिशियली आपने वीर साहब का तजिया भी सुना, दूसरा इसके साथ ये जो फैसले हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि पीडीएम की भी जब हुकूमत बनी उस वक्त भी फ्रंट फुट के ऊपर वी रिमेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आई, उन्होंने कहा जी नून लीग का हक है, अब भी वो ये कह के हट गए कि नहीं मैंडेट इनका है, हालांकि इससे पहले ख्वाहिश जाहिर करते रहे हैं अपनी पूरी कैंपेन में बिलावल। तो वो ये तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बचाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स बचा के सेफ स्ट्रोक्स खेलती है पीपल्स पार्टी, और इस दफा भी ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पे पीएमएलएन को लेके आया गया है। आपका क्या टेक है इस पे, जो बिलावल ने कहा है कि विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैबिनेट बट हम सपोर्ट कर देंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये, आप जो रात की मुलाकातें और फिर ये सारा अहवाल आपने बताया, तो उसमें आप दोनों एक चीज मिस कर गए कि आज वैलेंटाइन डे भी है और उसकी मुबारकबाद। हमने रिस्क नहीं लिया था साहब ये कहने का, वरना मसला हो जाता है। आपको पता है हम इस मैं मसाइल के लिए तैयार हूँ शुरू से ही, हम जब से पैदा हुए पाकिस्तान को भी मिसाइल में देखा है और अपने नजरियात को भी मिसाइल में देखा है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि देखें पीपल्स इस दिन को आप कतई कलामी के बाद इस दिन को आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात के तनाजुर में जरा एक्सप्लेन कीजिए जी। हाँ, इसके तनाजुर में ये बात है कि देखें इक्तदार हासिल करने का कानूनी तरीका है वो इंतखाबात हैं और वो जमहूरियत है, हर सियासी पार्टी का हक है। अब हम ये कहें कि ये इकट्ठे हो गए, ये इक्तदार में शेयर चाहते हैं, तो शेयर वो कोई डंडे के जरिए तो नहीं चाहते या बादशाह के जरिए तो नहीं चाहते, आमरीत के जरिए चाहते। पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ने जो फैसला बताया बिलावल भुट्टो ने, वो उनकी सी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है और ये फैसला दुरुस्त है कि आप इन सीटों के साथ वजीर आजम लेंगे और आपके साथ इत्तेहादी हुकूमत होगी। एक तो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं, दूसरा आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तीसरा जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन रही है पूरे मुल्क में और वो जरा मुख्तलिफ थी, चाहे वो अल्फाज थे या तहरीर थी, लेकिन उस मुख्तलिफ कैंपेन में जहां आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक आपने मौकफ लिया, नई सोच का आपने बताया, तो ये मुश्किल हो जाएगा। और अब ये है कि आईनी इदारे लेना से इस वक्त जो एक पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान है, जमहूरी बहरान है और दूसरा माशी बहरान, तो पीपल्स पार्टी वो बेहतरीन जमात है, हम पसंद करें या ना करें वो जमहूरी रास्ता निकाल सकती और वो सिर्फ
जमहूरी रास्ता मुल्क के लिए नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना प्रोफेसर साहब, सेफ विकेट पे खेल रही है पीपल्स पार्टी, सेफ विकेट पे खेली है, फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान बचाने की। पाकिस्तान बचाना इस हद तक तो नहीं है ना कि आप वजीर आजम को वोट दे दें, उसके बाद तो कोई पॉलिटिकल क्योस सिर्फ इस हद तक है कि आपको एक सेंटर में री इलेक्शन पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो सूरत हाल। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि 2-3 मराइल आए हैं। अगर आपने ये सवाल कर दिया है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। फिर रोम में जहाज भेज के जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान बुला के पाकिस्तान बचाया गया। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, फांसी हुई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई है तो पूरे मुल्क में क्या कैफियत थी और पाकिस्तान खपे का नारा लिया गया। ये बातें कोई मजाक नहीं है। और अब जो मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, जो लोग जेल में बैठे हुए हैं और जो जमात इस वक्त मातूब है, उसके लिए सियासी रास्ता आईनी इदारों से निकलेगा या वजीर आजम या वजीर बन के निकलेगा। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी अगर आईनी ओहदे लेती है और एक सियासी रास्ता निकालती है जिससे पार्लियामेंट मजबूत होती है तो फिर सियासी बहरान कम होगा और माशी तौर पे फोकस करने के बिल्कुल उस हद तक, बिल्कुल आपकी बात से उस हद तक मुत्तफिक है मैं। जी मैं इधर एक नुकता इमरान साहब के सामने रखता हूं, आगे इसको फिर बढ़ाते हैं। इमरान साहब, एक तो आप प्रोफेसर साहब की बात से किस हद तक मुत्तफिक है? मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ इस हद तक जरूर है कि आप बिलाशुबा एक जिम्मेदाराना सियासत करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जिन 2 मवाकों का खास तौर पे 2007-8 को अपने अपनी आंखों से देखा, बहुत ही खतरनाक वो उस वक्त सूरत हाल थी और उसके बाद भी। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे लगता है ये पाकिस्तान किसी भी जिस खतरनाक सूरत हाल से अब तक गुजरा होगा, ये उससे कतई तौर पे कम नहीं है, क्योंकि माशी तौर पे हम बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं। उसमें अपने पॉलिटिकल स्टेक को तो बहरहाल किसी भी तौर पीपल्स पार्टी दाव पे नहीं लगा रही है। नून लीग ने लगाया है, नून लीग ने पीडीएम गवर्नमेंट में भी फ्रंट फुट पे आके लगाया और अब भी डेफिनेटली लगाएंगे। इसको आप उनकी क्या कहना चाहिए, आवाम से मोहब्बत कहें, अपने सियासी मफादात कहें या कुछ भी, लेकिन बहरहाल जो हम देख रहे हैं उसका उनको नुकसान भी हुआ है 2024 के इंतखाबात में। इमरान साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे देखें, जमहूरी ये मलिक साहब ने ठीक बात की कि डंडे के जोर पे तो कुछ भी नहीं होता है, जमहूरी राइट है सबका। लेकिन ये जमहूरी राइट लाने से पहले जो कुछ हुआ है ना, वो जमहूरी राइट नहीं था। जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, मैं ये कहता रहा, लोग भी बहुत सारे ये कंपेयर कि जी पहले भी होता रहा, लेकिन पहले होती रही जो चीजें, ये उससे नेक्स्ट लेवल था बहुत सारा। अच्छा, ये सारा ये करने के बाद आज भी देखें 2 चीजें सोचने की, हमारे भी सोचने की है ना। हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो भी इमरान खान ने ऐसा क्या किया है कि जो लोग उसके पीछे पागल हुए फिरते हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम जायजा लें ना तो उसकी वजह समझ में आती है। देखिए, 2 पार्टियां जब अपने कैंडिडेट सामने लेके आती हैं, अपने सारे लोग सामने लेके आते हैं, तो अपनी फैमिली से, अपने खानदान से बाहर नहीं निकल पाते। नून लीग ने भी सारा ये देखा, नून लीग की तरफ से भी हमने देखा कि वो उनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती कि बड़ी सीटों पे उनके खानदान से बाहर चीजें ना जाएं। वहां भी यही है, बेशक खानदान से बाहर अगर गई भी हैं चीजें तो वो सारा की सारी पावर उनके अपने हाथ में होती है। वो डमी किस्म के लोग होते हैं आगे, वो जो लेके आते हैं। खैर, ये तो एक और उसी चीज को फिर कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब तो पीपल्स भुट्टो खानदान से नहीं है, वो तो खानदान से बाहर है, करीदी होते उनके यूसुफ रजा गिलानी को राजा परवेज। मैंने इसीलिए आपको बात भी सुनाई ना ऐसे ही कि वो उन्होंने कहा कि कौन सा काम ऐसा है जो वहां से नहीं होता। तो वो जिस तरह के ये सामने चेहरे लाए भी जाते हैं ना, तो वो सारा उसी तरह से चलाया जाता है। कहने का मकसद ये है कि वो जो लोगों के दिल की बात होती है, आपके और मेरे दिल की भी बात होती है कि भी आम लोगों को मौका मिले, दूसरे लोगों को भी मौका मिले। तो इसी चीज को इमरान खान ने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने वो बात की जो लोगों के दिल को लगती थी। अच्छा, वो पूरी तरह उस पर अमल कर पाए नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। तो ये तो होगी उनकी पॉपुलैरिटी की ये बात होगी। अच्छा, जहां तक ये बात रही कि आप कहते हैं कि ये किस तरह से जो है आगे ये चलना है इन्होंने, तो जाहिर है वो जिनको ये जो वोट मिले हैं तहरीके इंसाफ को, उनको वोट वो जिस सियासत की बुनियाद पे मिले हैं, वो उस सियासत को क्यों छोड़ेंगे? अगर उनको कन्फ्रंटेशन की बुनियाद पे, इस चीज पे डटने की बुनियाद पे, इस चीज पे जम जाने की बुनियाद पे वोट मिले, तो जाहिर है वो तो उसी पॉलिटिक्स को करेंगे। और उसकी मिसाल ये है कि जिस तरह से वो अली मीन गंडापुर को लेके, ठीक है
जाहिर है ये भी इस चीज का साबित करते कंफ्रंटेशनल मोड अभी है पीटीआई का, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस पर मुझसे जवाब ले जी लीजिएगा। जी जी ताहिर साहब, आप अपनी बात को सर कहिए। देखिए, जब आप ये कहें कि मैं ना मकबूल, बिलाशुबा इमरान खान साहब मकबूल तरीन पाकिस्तान के सियासतदान हैं, लेकिन वो दुनिया की तारीख में कोई मकबूल तरीन वाहिद नहीं थे। तो जब आप इस तरह कहेंगे कि मैं मकबूल तरीन हूं और किसी से बात नहीं करता, तो फिर गंडापुर जैसे फैसले आपको डंडापुर जैसी जगह पे ले जाएंगे। बात सही कि सियासत लचक का नाम है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के साथ मुज़ाकरात कर सकते थे, यहूदियों के साथ सुलह हुदैबिया कर सकते थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मकबूल नहीं थे? क्या उन्होंने कहा मैं नेहरू और गांधी के साथ नहीं बैठता, मैं माउंटबेटन के साथ नहीं बैठता? ये जो रविश है, ये रविश मसोलिनी की थी, हिटलर की थी। लेकिन प्रोफेसर कतर कलामी की माजरत, ये जो सियासत में आप पार्लियामेंट में बैठे, इस रविश का उनको के साथ ना भी बैठे, इस रविश का आप इस्तीफे दे के 150 सीटों से पार्लियामेंट से बाहर जा रहे हैं। हाँ। अब उसी पार्लियामेंट में हल्फ उठाने के लिए लेकिन इस रविश का उनको फायदा भी तो हुआ है। मुझे थोड़ी सी उनकी एडवोकेसी ऐसे करने दीजिए कि इस रविश से न सिर्फ उनका पुराना वोटर इंटैक्ट रहा है, बल्कि नया वोटर ऐड हुआ है। यूथ इस चीज को पसंद करती है। और कल मैंने बाकायदा तौर पर जब हमने सोशल के ऊपर फॉलो किया कि लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कल्ट फॉलोइंग है इनकी, वो बाकायदा तौर पर इस फैसले को ये कह के इंडोर्स कर रही है कि जुल्म का बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है, कैसे लोगों को लगाया जाए। तो इसका मतलब ये कि वो अवामी फैसले करते हैं, अवाम ऐसे फैसले देखना चाहती है और उनको लगता है कि वो ठीक फैसले करें और सियासी तौर पर उनको नुकसान होता है। अवाम किसी वक्त मौला जट बहुत मकबूल तरीन फिल्म थी और लोग किलोमीटरों के हिसाब लाइनों में खड़े होते थे। अब किसी को आप दिखाएं वो तो अवाम की मकबूलियत एक पहलू है, लेकिन लीडरशिप हिकमत का नाम है, दानिशमंदी का नाम है। मकबूलियत पे अवाम की सतह से फैसला करना आपने ले लिया कि अवाम क्या चाहते हैं। अब उसका जमहूरी इजहार होना चाहिए, दानिशमंदाना इजहार होना चाहिए। जब ये नारा लगा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हल्फ उठाया, उन्हीं ईवानों में उठाया, उन्हीं लोगों से उठाया जो जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल में शरीक। ठीक है, मुझे एक ब्रेक का मार्जिन दीजिए। नहीं आए, डंडे लेके आए वाने सदर में, इधर सारे ये तोड़ देते हैं शैंडलियर फर्नीचर। एक शॉर्ट ब्रेक का मार्जिन दीजिएगा, वापस आते हैं। आप दोबारा नब्ज पे हाथ रखना चाहिए, लेकिन अवाम से आगे होना चाहिए।